एक ज्ञानी ढूंढने चलो तो 1000 मूर्ख मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। और तब कहीं जाके एक ज्ञानी मिलता है। तो ज्ञानी पुरुष कौन होता है और हमें उसकी संगति क्यों करनी चाहिए, ये साधक को जान लेना चाहिए। साधक अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखता है, ईश्वर प्राप्ति और इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। तो उसे जान लेना चाहिए कि कौन ज्ञानी है, कौन उसे साथ दे सकता है, क्योंकि अज्ञानियों का तो साथ करना ही नहीं है, अज्ञानियों का संग तो करना ही नहीं है। जो व्यक्ति अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपी संपदा दिखाने वाले की तरह समझे, जो संयम की बात रखने वाले ज्ञानी व्यक्तियों की संगत करे, उस व्यक्ति का हमेशा मंगल होता है, उसका अमंगल नहीं होता। जो व्यक्ति ज्ञान के उपदेश आपको देता है, अनुशासन रखता है, अनुचित कार्यों से आपको रोकता है, वह ज्ञानी होता है, सत्पुरुषों का प्रिय होता है। उससे असत्य लक्षण रखने वाले पुरुष या स्त्री कोस दूर रहते हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी साधना को तीव्र करें, क्योंकि शक्ति ऐसे जागृत नहीं होगी। अच्छा, आप शक्ति को जागृत भी कर ले तो देश काल परिस्थिति का फर्क तो पड़ता है। तो परिस्थितियों को ही वैसा बनाया जाए, पहले तो संगत ठीक की जाए, बाकी बातें तो बड़ी है, बाद में उन्हें समझा जाएगा। पहले तो संगत ही ठीक करें। हमेशा धर्म पूर्वक चलने वाले ज्ञानी व्यक्ति की संगत करें। पापी मित्रों की तो कभी संगत नहीं करें। मित्र अगर पापी हो तो उससे जहरीला कुछ नहीं होता। और अधर्मी पुरुषों की भी, जिनको आप नहीं जानते, उनकी संगति भी छोड़ दें। कल्याणकारी और उत्तम मनुष्यों की संगति करें। भगवान बुद्ध ने भी अपने उपदेश में एक बार कहा था कि धर्म में सदा रमण करने वाला ही ज्ञानी होता है। धर्म के रस का पान करने वाला ही विशुद्ध चित्त होकर अपने मन को साफ कर सुखपूर्वक विहार करता है। ये वाणी अपने मन में बिठा लीजिए। जैसे पानी ले जाने वाले जो होते हैं, कुएं से जब पानी निकालते हैं तो वो उसी दिशा में जाते हैं जहां उन्हें जाना है। कितना भी वजन उनके ऊपर लदा हुआ हो, वो पानी की बूंद नहीं झलकने देते। वैसे ही बाण बनाने वाला लोहे को ठोक पीट के टेढ़ा करता है, उसे ऐसा सीधा करता है कि अगर साधा तो लक्ष्य पर जाकर लगेगा। वैसे ही बढ़ई जो होता है, वह लकड़ी को ऐसे काटता है कि मन चाहा उसका स्वरूप दे देता है। कभी सोफा बना देता है, कभी फर्नीचर बना देता है, कभी पलंग बना देता है, कभी दरवाजा बना देता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह स्वयं का दमन करता है, ऐसा कहा गया है। दमन का अर्थ यह नहीं कि स्वयं को समाप्त कर ले या अंत कर ले, आत्महत्या कर ले। दमन का अर्थ यहां पर है कि खुद को संपीड़ित कर अपने अंदर से जो अज्ञान का रस भरा हुआ है उसे बाहर निकाल देता है। अंदर से ज्ञान बसता है और सत्य बसता है। जैसे जो वायु होती है वो अगर बहुत तेज गति से बह रही है, लेकिन कोई मजबूत पर्वत उसके रास्ते में खड़ा हुआ है, तो वायु उससे टकरा कर ऊपर नीचे आगे पीछे से निकल जाएगी। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति कभी भी निंदा और प्रशंसा जैसी छोटी वस्तुओं का विचार नहीं करता। न निंदा से वो विचलित होता है, ना प्रशंसा से वह खुश होता है, क्योंकि दोनों में पाप होगा। अगर निंदा पे आप रिएक्शन करोगे या उसके बारे में ज्यादा सोचोगे तो आपका मन जलेगा, मन में अशांति होगी, प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होगी, जो हमें करनी ही नहीं है। निंदा उसने करी है, वो करे, हमें क्या। अब आप बोलेंगे कि प्रशंसा में क्यों ऐसे पीछे हटे।
प्रशंसा में भी अगर किसी ने प्रशंसा कर दी, अगर आपके सामने वो खड़ा है तो उसे धन्यवाद बोल दीजिए, अपना काम कीजिए। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कई लोग चने पे झाड़ पे चढ़ा देते हैं, वहां से गिरा भी देते हैं। हो सकता है वो आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा हो सकता है आप खुशी खुशी में अपने कुछ राज बता दो, रहस्य बता दो। हो सकता है आपको खुश करके आपसे कोई ऐसी चीज मांग ले जो बाद में आपको अनुचित लगे। तो ज्ञानी व्यक्ति तो प्रशंसा को भी, ठीक है भाई, आपको हमारा कार्य अच्छा लगा, हमारी सेवा अच्छी लगी, धन्यवाद, बस इतना कहकर वहां से चल दीजिए। किसी का अपमान करने नहीं कह रहा हूं कि मुंह पे अपमान करें। अगर किसी ने आपकी तारीफ की है, प्रशंसा की है और दिल से की है तो उसे मुस्कुरा कर धन्यवाद कहें। लेकिन अपने अंदर कभी भी घमंड का बीज मत पलने देना कि उसने तो मेरी प्रशंसा कर दी, अब तो मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। ऐसा कभी मत सोचना। और ज्ञानी व्यक्ति तो वो भी होता है जो धर्म वाक्यों को सुनकर, धर्म वाक्य का अर्थ यहां पर उन सद्वचनों को कहा गया है जो जिनसे व्यक्ति प्रेरित होता है पेड़ पौधे, पशु पक्षी या किसी निरीह मनुष्य की सहायता के लिए। जिसे आवश्यकता हो उसे सहायता मिले, यही तो देवी गुण है। नहीं तो बाकी तो सारे गुण जानवरों वाले। एक घड़ी से जानवर भी अपने साथी की सहायता कर देता है। और अगर मनुष्य दूसरे जीवों की, पेड़ पौधों की या फिर इंसानों की सहायता ना करे तो वो तो मनुष्य नहीं, वो भी जीव जंतुओं में आ गया। मनुष्य बनना है तो सेवा का भाव लाओ। तो ज्ञानी व्यक्ति तो इन्हीं धर्म वाक्यों को सुनकर अपने मन को जैसा गहरा, निर्मल, स्वच्छ सरोवर होता है वैसा बना लेता है और अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट होता है। जो लोग काम और लोभ की बातें करते हैं उससे ज्ञानी व्यक्ति को ज्यादा वास्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ही वही बातें करेंगे। और ये एक समय ऐसा आएगा कि वो आपकी गहरी से गहरी आपकी समाधि हो या आपकी साधना हो, उसको तोड़ ही देंगे। जैसे मोटी दिखने वाली चट्टान भी जब पानी का बार बार उस पर भाव पड़ता है तो कटने लगती है, वैसे ही काम और भोग के जो बातें होती हैं वे भी कभी ना कभी काट देती हमारे मोटे पत्थर जैसे मन को, जिसको हमने इतने सालों में तपस्या करके दृढ़ किया था। इसलिए चाहे सुख मिले या दुख, अपने मन को उतार चढ़ाव पे मत आने दीजिए। काम वासना के लिए भी सुख और दुख की उसमें भावना ना कीजिए कि मुझे नहीं मिला तो मुझे दुख हो गया, या फिर मुझे मिल गया तो मुझे सुख हो गया। ये सब आपका वहम है। मनुष्यों में भाव सागर से पार जाने वाले विरले ही लोग होते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो ज्ञानी है और लगता है कि इसकी ऐसी परिस्थिति है कि भव सागर को पार कर जाएगा, तो उसका हाथ पकड़ लीजिए। उससे कहिए कि है ज्ञानी महापुरुष, हमें भी रास्ता दिखाए। कुछ लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उनमें घमंड होता है, अच्छा इसने खुद किया है तो मैं भी कर लूंगा। लेकिन सहायता मांगना छोटी चीज नहीं होती, खासकर अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए या फिर किसी जीव की सहायता के लिए, जीवन की सहायता के लिए। अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो वो छोटा नहीं है, वो बड़ी चीज है। उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। किसी की सेवा के लिए मांगने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। स्वयं के भोगों के लिए मांगना नीचता होती है। किसी दूसरे जीव जंतु या मनुष्य की सेवा के लिए मांगना, अगर आप सच में सेवारत हैं तो उसके लिए मांगना छोटी चीज नहीं होती, बड़ी चीज होती है। उसे कभी हे दृष्टि से मत देखना। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने लिए या दूसरों के लिए कभी भी पुत्र, राज्य, धन, सुख, भोग आदि की कामना ना करते हैं, न बोलते हैं,
ना धर्म से कभी खुद की उन्नति करते हैं, ना किसी दूसरे की करवाते हैं। ऐसे लोग शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक होते हैं, जिन्हें असल में ज्ञानी कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में एक शब्द कहते हैं विजडम। उन्हें वो प्राप्त होता है। जो लोग मन को अत्यंत शांत रखकर धर्म का पालन करते हैं, धर्म का अर्थ मैं फिर से बताता हूं, धर्म का अर्थ मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि आप लोग बार बार वही धार्मिक चीजों पर चले जाते हैं। धर्म का अर्थ यहां पर अध्यात्म और सेवा से उसका पालन करते हैं तो वह मृत्यु क्षेत्र के पार चले जाते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। इसलिए ज्ञानी बनने से पहले व्यक्ति को पाप कर्म छोड़कर शुभ कर्मों की ओर अग्रसर होना चाहिए। और अगर सच में ज्ञान की खोज करनी है, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये जरूरी है, लेकिन कई लोगों के मामले में यह कारगर सिद्ध होता है। उन्हें आकर्षण रहित एकांत की आवश्यकता होती है। अब आप पूछेंगे आकर्षण रहित एकांत क्या होता है? ये कमरा भी हो सकता है आपके घर का। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहाड़ों में या निर्जन वनों में जाना पड़े। केवल इस बात पर ध्यान दीजिए, आकर्षण रहित एकांत। एकांत में विघ्न माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, आपके पालतू जानवर या फिर आगंतुक जो आपके घर आ जाते हैं वो भी डाल सकते हैं। इसलिए एकांत को सुनिश्चित करना आपका कार्य है। और उस एकांत में अगर वह आपका कमरा है तो ऐसी कोई चीज ना हो जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे। इसलिए यहां पर आकर्षण रहित एकांत की बात की गई। इससे होता यह है कि हम अपनी ऊर्जाओं को जल्दी ऊपर की ओर अग्रसर कर लेते हैं। और ज्ञानी व्यक्ति को जब वह एक स्तर से ऊपर चले जाता है तो उसे कामनाओं को त्याग कर अपने मन को अकिंचन करके उसी अवस्था में, जिस अवस्था में वह ज्ञान अर्जित कर कर पहुंचा है, क्योंकि ज्ञान मार्ग को मानने वाले लोग एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचते हैं कि उन्हें अर्जित ज्ञान को भी त्यागना पड़ता है। क्योंकि हमारा तो मूल लक्ष्य वही है कि शून्य हो जाना। तो फिर लोग कहेंगे ये ज्ञान अर्जित ही क्यों किया जब त्यागना था? ज्ञान इसलिए अर्जित किया क्योंकि हमारे मन में छोटे छोटे सवाल उठते रहते हैं। अगर इतने सारे सवाल उठेंगे तो हम कब ईश्वर पर ध्यान एकाग्रचित करेंगे? इससे अच्छा है पहले ज्ञान अर्जित कर ले, बहुत सारा ज्ञान, और अपने मन को संतुष्ट कर दें सारे जवाब पाकर। उसके बाद में जब कुछ बचेगा ही नहीं तो शून्य ही बचेगा। इस प्रकार से एक ज्ञानी पुरुष को होना चाहिए, उसका आचरण होना चाहिए। यही हम इस व्याख्यान में समझ रहे थे। और अगर आप भी इससे संबंधित हैं, साधना से संबंधित हैं और ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल इन्हीं पदों का और जो दिशा निर्देश है उनका पालन करना चाहिए।